श्री परिवार दिव्य महायज्ञ समिति ट्रस्ट में चल रहे धार्मिक अनुष्ठान के अंतर्गत शनिवार को प्रातःकालीन सत्र में शनि महामृत्युंजय महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस महायज्ञ के मुख्य यजमान पुनीत बंसल, श्वेता बंसल, दीपक कुरेचिया, अशोक यादव और अमित यादव है। यज्ञ का संचालन श्री परिवार पीठाधीश्वर पंडित कृष्ण स्वामी जी के निर्देशन में हुआ, जिसे आचार्य कामेश्वर मिश्र, पंडित तेज नारायण और पंडित जगदम्बा प्रसाद ने संपन्न कराया। शाम के सत्र में श्रद्धालुओं को दिव्य आध्यात्मिक अनुभूति प्रदान करने के लिए बाल व्यास देवी देविका दीक्षित द्वारा हनुमान कथा का सुंदर वर्णन किया गया। उन्होंने बताया कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के प्रिय भक्त, सेवक और सखा श्री हनुमान जी केवल शक्ति और पराक्रम के प्रतीक नहीं है, बल्कि वे ज्ञान और विवेक के भी अद्वितीय स्वरूप हैं। उन्होंने कहा कि हनुमान जी का चरित्र बहुआयामी है। वे केवल महाबली नहीं, बल्कि बौद्धिक और मानसिक रूप से भी अद्भुत क्षमताओं के धनी हैं। बाल व्यास ने हनुमान जी के बचपन की एक रोचक कथा सुनाई, जिसमें उन्होंने भूख से व्याकुल होकर सूर्य को मीठा फल समझकर निकल लिया था। इस घटना से समूचे ब्रह्मांड में हड़कंप मच गया था और सूर्य ग्रहण का समय होने के कारण राहु ने इंद्रदेव से इसकी शिकायत की। इंद्रदेव ने जब देखा कि हनुमान सूर्य को अपने मुख में रखकर खेल रहे हैं, तो उन्होंने क्रोधित होकर उन पर वज्र का प्रहार किया। इससे हनुमान जी मूर्छित हो गए और धरती पर गिर पड़े। हनुमान जी के गिरते ही उनके पिता पवन देव ने क्रोध में आकर समस्त वायु प्रवाह को रोक दिया, जिससे समस्त प्राणियों का जीवन संकट में आ गया। सभी देवता भगवान ब्राह्मण के पास पहुँचे और उनसे समाधान की याचना की। तत्पश्चात सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को बल, बुद्धि और चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया, जिससे वे पुनः चेतना में आए और संसार में जीवन चक्र सामान्य हुआ। हनुमान जी के इन्हीं गुणों की महिमा का बखान करते हुए देवी देविका दीक्षित ने कहा कि हनुमान जी केवल बलशाली योद्धा नहीं, बल्कि सद्गुणों, सेवा, समर्पण, विवेक और नेतृत्व के आदर्श प्रतीक भी हैं। उनके चरित्र से हमें असीम धैर्य, आत्मविश्वास और निस्वार्थ सेवा की प्रेरणा मिलती है। आज की कथा का समापन सुंदरकांड पाठ के साथ किया गया। एक बानर बोला, आपका काम तो हो गया, अब कुछ हमारी सहायता कर सकते हो तो कर दो। आपका काम तो हो गया, अब अगर हमारी सहायता आप कुछ कर सकते हैं तो कर दीजिए। संपाति जी बोले, हाँ रुको मैं देखता हूँ। और संपाति जी बोले, कहते हैं, मैं देखई तुम्हारा गीधनि दृष्टि अपार। मैंने देखा, गीध की दृष्टि बहुत अपार होती है। मैंने देखा, क्या देखा? 100 योजन दूर, यहाँ से 100 योजन दूर तपूत पर्वत पर लंका नगरी के अंदर एक स्त्री अशोक वाटिका में अशोक के वृक्ष के नीचे बैठकर रोदन कर रही है। मेरा नाम है मेघना सक्सेना। आज का कार्यक्रम तो बहुत ही अच्छा हुआ है। सुबह यज्ञ था, शनि महामृत्युंजय, और अब कथा हो रही है और अच्छा चल रहा है। माता रानी की कृपा है। कितनी भीड़ होगी भक्तों की आज? लगभग भैया होगी कम से कम 200-250 तो होगी। बाकी माँ का आशीर्वाद है, जिसका मन कर। क्या अपील करेंगे भक्तों से? आप लोग आइए, माँ के दरबार में मत्था टेकिए, अपना प्यार दीजिए, आके यज्ञ कीजिए, दर्शन करिए, आइए और यही कीजिए। आज यहाँ पर प्रातःकाल सत्र में शनि महामृत्युंजय यज्ञ हुआ है। काफ़ी भक्तों ने भाग लिया है इसके अंदर। और शाम को आज देविका दीक्षित जी द्वारा, बाल व्यास जी द्वारा सुंदरकांड का पाठ और हनुमत कथा हुई है। श्री परिवार का ये वार्षिक कार्यक्रम है। प्रतिदिन प्रातः 10 बजे के महायज्ञ और शाम को कथा होगी। कल यहाँ पर सचंडी यज्ञ होगा प्रातः 10 बजे से, और शाम को श्री चंडी यज्ञ माँ दुर्गा की कथा होगी। यहाँ पर कितने भक्त होंगे आज का संभावना आने की? कल को कम से कम 1-1.5 हजार आदमी आने का भक्तों का अनुमान है। उसी की व्यवस्था हमने करी है। क्या अपील करेंगे भक्तों से? हमारी श्री परिवार की यही अपील है कि हम लोग यज्ञ और कथा में विश्वास रखते हैं कि यज्ञ से ही हमारे घर और देश सुरक्षित रहते हैं। कि प्रत्येक व्यक्ति 5 आहुति जरूर दे, अपने घरों में रह गए दे, चाहे सार्वजनिक आकर यहाँ बजे, उसका कुछ शुल्क नहीं लेते हम लोग। जो धर्म प्रेमी चाहते हैं वो सहयोग से उनके काम चलता है। अपने यहाँ पर आकर के अपने सामूहिक यज्ञ करें और धर्म का लाभ उठाएं। पांडे हैं। आज कथा हो रही है, महायज्ञ किसके द्वारा हुआ जाता है?
माता पीताम्बरा मैया का यज्ञ हो रहा है। आज शनिदेव जी का यज्ञ हुआ है और गायत्री माता का भी यज्ञ हुआ है। कल शोभायात्रा थी और आज कितनी भीड़ है कल? आज सुबह काफ़ी भीड़ थी, कम से कम 400 से 500 आदमी थे और अच्छे से हुआ। और इस महायज्ञ को होते हुए 30 साल में प्रवेश किए हैं और बहुत ही धूमधाम से ये चल रहा है। क्या अपील करेंगे भक्तों से? क्या अपील करेंगी भक्तों से अपने? मैं अपने भक्तों से ये अपील करूंगी कि सनातन धर्म को बचाए रखें और इसको आगे और बढ़ाएं तन मन धन से, और अपने बच्चों को भी संस्कार दें महायज्ञ के प्रति और भागवत गीता रामायण के प्रति।